morning and welcome back to my channel. This is Shreya and today I am starting from here because आज भी लेट हो गई थी तो रेडी होकर सीधे ऊपर ही आ गई और मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ तो और मतलब 5 मिनट पहले आई हूँ, ज़्यादा जल्दी भी नहीं आई। कल का डे तो काफ़ी अच्छा गया था। अरे वाह, मम्मी जी ने रूम की साफ़ सफाई की है, बिल्कुल रूम चमका दिया। तो कल का दिन अच्छा था, डिनर करने बाहर गए थे। रात में कुछ बनाना नहीं होता है, पता है आप लोग को, लेडीज़ों को या जो भी लड़कियां, उनको सबसे अच्छा काम तभी लगता है जब शादी वगैरह होती है और उन्हें मतलब खाना वाना नहीं बनाना पड़ता है। उनको सबसे अच्छा तभी लगता है। तो अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह देना है ना अपनी वाइफ को या अपने किसी को, तो एक चीज़ कर सकते हो, उसे बाहर घुमाने ले जाओ और बाहर खाना खिला लो। और अगर फैमिली में रहते हो तो नहीं पता क्या कर सकते हो। ये मैं ट्यूबलाइट एडजस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली उसकी जो कील थी ना वो निकल गई, जिसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो लाइटनिंग, ट्यूबलाइट की लाइटनिंग अच्छी है। तो फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। बच्चे आने वाले हैं, बाय बाय। सो फाइनली बच्चे पढ़ के चले गए हैं और आज बच्चों को मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस दिखाई थी। एक मतलब मैंने ये नहीं बताया था कि यूट्यूब पे है, बट थोड़ा दिखाया था। जैसे काइन मास्टर पे मतलब एडिट करके जब बाद में सेव होता है ना, तो वो वाली वीडियो दिखाई थी। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो मेरे से कह रहे थे भाभी आप यूट्यूब पर क्यों नहीं डालती है। तो मैंने कहा डालूँगी। तो कह रहे भाई मैं बनाती क्यों ऐसी वीडियोज़ जब आप डालती नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसी। तो वही है, मतलब मैं ना सच बता रही हूँ। एक चीज़ आप आज मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ना वीडियोस अपलोड करती हूँ और ये सारी चीज़ें करती हूँ, बट अभी मैंने किसी को बताया नहीं है। और यही शायद रीज़न है कि मतलब मैं थोड़ा शाय फील करती हूँ, क्योंकि बताना पता क्यों अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो एक बहुत रियलिटी वाली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे हम पार्लर जा रहे हैं सपोज़, तो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें तो हमको पेमेंट करनी पड़ती है ना। फिर जब हम सीख जाते हैं, फिर हम पार्लर जाते हैं, कस्टमर मिलते हैं, फिर उस हिसाब से हमको पैसे मिलते हैं, अर्निंग होती है ना। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये क्या ही हो रहा है, मतलब वीडियोज़ बनाने से क्या होगा। तो हाँ ठीक है, अच्छा तो लगता है कि चीज़ें शेयर हो रही हैं, कोई हमें देख रहा है ना, कोई हमें सुन रहा है। तो शायद 100 में से 99.9% लोग नहीं देखते हैं, पर जो 0.1% लोग देखते हैं तो अच्छी बात है। तो वही है कि वो देखते हैं तो ठीक है, लेकिन आगे जाके मतलब अगर इससे अर्निंग होती है और ये एक सोर्स बन जाता है कि हाँ हम थोड़ा अर्न करने लग जा रहे हैं, तो ही हमारे मतलब नेबर में या जो कह सकते हो घर में और बाकी जगह हमको मतलब अच्छा लगता है ये बोलने में कि हाँ हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और व्लॉगिंग करते हैं। तो लोगों को लगता है कि ठीक है, सही है, कमा रही है, एक कमाने का ज़रिया भी है और अपना मतलब बोर भी नहीं होती है। तो ये होता है, मतलब हर चीज़ में ऐसी होता है। अगर मैं ट्यूशन में पढ़ा रही हूँ तो भाई फ्री में तो नहीं पढ़ाऊँगी, है ना, अर्न करूँगी इसलिए पढ़ाऊँगी। अब मैं यहाँ आऊँ, बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँ, लाइट यूज़ करूँ, फ़ैन चलाऊँ, एग्जॉस्ट चलाऊँ, कूलर चलाऊँ, लेकिन मुझे अर्निंग नहीं हो रही, तो भाई मुझे खुद भी बुरा लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ में अगर हम कुछ करते हैं तो हम अपने प्रॉफिट के लिए ज़रूर करते हैं। मुझे तो प्रॉफिट ये है कि मतलब अच्छा लगता है कि चीज़ें मतलब जैसा कि मैंने बताया कि किसी को शो करना अपनी चीज़ें। और मतलब कई बार हमारे पास हमारी जो फीलिंग्स होती हैं या कई चीज़ें हम सीखते हैं अपने ये लाइफ में, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे लोग से आपको फेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें स्ट्रगल जो होती है एक लड़की की शादी के बाद और शादी से पहले। देखो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता एंड नो वन इज़ हैप्पी इन देयर लाइफ, ओके। तो उस हिसाब से मतलब चीज़ें कैसे धीरे धीरे करके एक्सप्रेस किया जाए वो तभी हो पाएगा जब थोड़ी बहुत अर्निंग या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमको वैसे हो, फाइनेंशियली हो। समझ रही चीज़ें तो हर जगह है। और मैरिड
वुमेन में तो ज़्यादातर है। तो ये मैं कोई ऐसा नहीं है फोर्सफुली कर रही हूँ, ये तो मेरा मतलब कह सकते हैं शादी से पहले का सपना है। तो बट पहले के टाइम पे क्या है कि हमको 12th के बाद पहली बार तो फ़ोन मिला, 12th के बाद नहीं सॉरी 10th के बाद मिल गया था मुझे तो, और उससे पहले मेरे पास फ़ोन था, वो नॉर्मल फ़ोन था, तो उससे तो कोई चांस ही नहीं है फ़ोटोज़ क्लिक करने का। तो जब मुझे एंड्रॉयड फ़ोन मिला तो 10th के बाद मिला, और 10th के बाद जब मिला तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत वीडियोस बनाए, सिर्फ मतलब थोड़ी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मुझे आता तो है। फिर शादी के बाद मतलब मेरा जो फ़ोन था उसमें थोड़ा इशू था, और इस वजह से मतलब मैंने शूटिंग वगैरह नहीं की कभी भी। तो शायद मैं तब करती तब और भी अच्छा होता, क्योंकि हम बहुत जगह घूमने गए हैं अभी, तो वो सारी चीज़ें मतलब वीडियोस में होती हैं। तो कहते हैं ना जो होता अच्छे के लिए होता है। तो देखो ना अब मतलब अच्छी मतलब अब हम जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पार्क में हम गए थे तो बच्चे देख रहे थे तो काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको एक एक चीज़ दिखाई दे रहा था उसमें कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी क्या है कि मैं घर में हूँ, जो बोलूँगी वो आप सुनोगे, है ना, कि शो नहीं कर पा रही। बच्चे आ रहे हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ, बच्चे भी कहेंगे भाभी तो वीडियोज़ बनाती हैं, है ना। लेकिन अगर कोई बोले कि हाँ वो वीडियोज़ बनाती है और कहते हैं ना मार पैसा कमाती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो वही है, वीडियोज़ बनाती है, अच्छा उससे क्या होता है, कुछ नहीं ऐसी बनाती है, कहती है अच्छा लगता है। तो ये चीज़ ना मतलब खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं इतनी ग्रोथ हो मेरी, और इतनी आगे जाऊँ कि मतलब सारे नेबर्स, सारे जितने भी लोग हैं जो मुझे अभी मतलब एज अ इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं एक बहू हूँ, तो वो मुझे ऐसे जाने कि हाँ ये भाई कोई चीज़ है। मतलब लड़की उत्तराखंड से आई है और काफ़ी अच्छी थी, मतलब पढ़ी लिखी भी हूँ मतलब। सो एजुकेटेड भी है, डांस भी अच्छा करती है, सिंगिंग में भी ठीक ठाक ही है, और खूबसूरत तो मत ही पूछो कितनी ज़्यादा हूँ मैं। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब हर चीज़ में आगे ही रहूँ। पता है आपको, मेरी ये पॉलिसी है कि मैं उसी चीज़ में आगे बढ़ती हूँ जिस चीज़ में मुझे पता है हाँ ये इस चीज़ में मैं जीतूँगी, उस चीज़ में मैं कदम ही नहीं रखती जिसमें मुझे पता है इसमें मैं लूज़ होंगी। ये है, स्कूल में भी क्या होता था, बहुत सारे गेम होते थे, तो जिस गेम की एबिलिटी मुझे पता है कि मेरे अंदर है वही प्ले करती थी, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी पोजीशन आती थी तो वही मतलब गेम खेलती थी, जिसमें मुझे पता है कि इसमें तो भैया मैं सबसे पीछे रह जाऊँगी। वो मैं कोशिश ही नहीं करती थी, क्योंकि मुझे मतलब पसंद नहीं है कि पीछे रह जाना किसी चीज़ में। तो ये मेरी पॉलिसी है, अब इसको अच्छा मानो या बुरा मानो, अभी जिसमें मेरा मन लगेगा वही तो करूँगी। अब मुझे नॉर्मल रेस है, मुझे वो इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों करूँगी, बट मुझे लेमन रेस में इंटरेस्ट है तो वही लेमन रेस करूँगी, है ना। क्योंकि देखो दौड़ मतलब बहुत अच्छी रनिंग नहीं है मेरी, लेकिन लेमन ये ना स्पून के ऊपर लेमन रख के हाँ मेरा बैलेंसिंग अच्छा है तो मैं तेज ही तो चलूँगी, बाकियों का गिर जा रहा है मेरा नहीं गिर रहा। तो ऐसी चीज़ें मतलब मैं वही करती हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, तो उस हिसाब से ये मतलब मेरी पॉलिसी है। तो मैं मतलब सिंगिंग में भी हाँ पार्टिसिपेट कर लूँगी, डांसिंग में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी और करती थी स्कूल टाइम पे भी, झूठ नहीं बोलूँगी। आगे जाके जब ये चैनल बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाएगा, जब मुझे मेरे स्कूल के लोग भी जाना करेंगे कि हाँ श्रेया भी कोई चीज़ है, तो वो खुद भी ये मतलब रिलेट कर पाएंगे कि सही कह रही श्रेया ऐसी करती थी। तो मतलब टीचर्स आते थे कहते श्रेया आपने डांस में लिया नहीं, तो मैं कहती थी नहीं मैम मैंने उस वाले में ले लिया, तो मैम कह रही थी देख लो अगर आपको इसमें लेना है तो इसमें ले लो। मतलब टीचरों में भी ये होता था कि श्रेया उसमें कैसे जा रही है। तो ऐसी पर्सनैलिटी थी मेरी शादी से पहले, तो मैं चाहती शादी के बाद भी ऐसी ही रहे, सब मुझे खोजें, सब के मतलब मुँह पे मेरा नाम हो श्रेया अच्छा आज है नहीं क्या, कहीं गई हैं क्या, ऐसा वाला। तो और शायद सब यही चाहते हैं। सो मिलते हैं एक दो वीडियो शूट करने के बाद, बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है। तो मम्मी जी आपको पता ही है ऊपर सोती हैं, तो ऊपर से नहा कर आई थी तो कुछ कपड़े मतलब छत पे रह गए, तो वही मैं सोच रही हूँ लेकर आ जाती हूँ। बड़ी तेज़ धूप है भैया आज तो, कोई कह सकता है ये मतलब स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग कह रही हूँ, मानसून चल रहा है। रुको
देखा ना आप लोगों ने कितनी तेज़ धूप है ना। जब मैं धूप में जाती हूँ ना मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं। आप लोग की भी हो जाती है? आई थिंक सबकी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी आईज ही ऐसी होती हैं कि इतनी सारी लाइट एकदम से मतलब नहीं कर पाती है ऑब्जर्व, तो ऐसा फेस बनाती है। कितनी बार तो मेरी फोटो में ऐसा फेस आता है क्योंकि आंखों पे जब रोशनी पड़ती है ना तो ऐसी फेस मतलब ऐसी आईज हो जाती है, तो फोटोज बहुत बेकार आती हैं। मेरे कई बार मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मेरे भाई की तो आंखें नहीं खुलती थी एकदम ऐसे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद आत्विक की शैतानियों के साथ। बाबा ये खाओगे? देखो बब्बू को सा जाओ, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। सो है गुड इवनिंग। मैं चाह रही हूँ सब्जी बनाने। आज दाल नहीं बनाऊँगी, आज बनाऊँगी केले की सब्जी, रोटी चावल और जो उसका छिलका होता है ना उसकी चटनी बनाऊँगी। तो देखो कैसा बनता है। मैं भी मतलब शादी से पहले बहुत बनाती थी, बहुत मेरे घर मतलब केले आते थे ना कच्चे केले, उसकी सब्ज़ी बहुत बनाती थी। अभी मैं क्या है कि एक दो साल से इधर बनाया नहीं, तो थोड़ा भूल गई हूँ। तो देखो कैसा बनाती हूँ, यूट्यूब पे देख रही हूँ, बट जो मेरा खुद का था ना एक रेसिपी वो मैं भूल गई हूँ। वो मैंने यूट्यूब से थोड़ा देखा था और खुद का भी दिमाग लगाया था। तो लेट्स सी कैसा बनता है। बाकी मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। एक चीज़ मेरे अंदर बड़ी अच्छी है कि मैं जब सो के उठती हूँ तो भी कितनी खूबसूरत लगती हूँ, है ना। मेरी लिपस्टिक मेरी आईज देखो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, है ना, ख़राब नहीं होता मेकअप मेरा। सो बाय बाय। देखो नोज़ पे देखो शाइन है कितनी। देखो फ्रेंड्स अविका क्या कर रही है, चोरी चोरी। अविका क्या पी रही हो चोरी चोरी? दिखाओ। बेटे फ्रूटी। सही है बेटा सही है। चोरी 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 चोरी। दादी ने दिलाया, मारूंगा भी थप्पड़ खींच के। ये देखो अविका कैसे बोलती है। आई। तो नीचे का सारा काम निपटा के मैं आ गई बच्चों को पढ़ाने। ये देखो बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं। ये ट्यूबलाइट लेके जा रही है और ठीक 7 बजने में मतलब 2 मिनट रह गए, तो मैं जा रही हूँ ऊपर। मिलते हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद। बाय बाय। तो ट्यूशन के आने के बाद मैंने आपको कोई सीन नहीं दिखाया, और उसके बाद मैं मतलब खाना वाना खा लिया था हमने। और आज की सब्ज़ी पापा जी को सबको बहुत पसंद आई थी, तो अच्छा लगता है जब पापा कहते हैं कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। सो अब हम मिलते हैं कल ब्लॉग 38 में। तो आज की ब्लॉगिंग और जो मैंने शूट किया वो यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय, गुड नाइट।